हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को आषाढ़ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या की कथा। भक्तों, मंगलवार के दिन कल 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की अमावस्या है, जो मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से भौमवती अमावस्या कही जाएगी। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना और आषाढ़ अमावस्या की कथा का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। कथा का श्रवण करने मात्र से ही सुख और समृद्धि बनी रहती, सुख सौभाग्य बना रहता है। तो इसीलिए अमावस्या की तिथि पर विधि विधान से हनुमान जी की, भगवान शिव की और सभी देवी देवताओं की पूजा करें और इस दिन आप स्नान दान जरूर करें और इस कथा का श्रवण करें। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज आप श्रवण करें भौमवती अमावस्या यानी कि आषाढ़ माह की अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन ध्यान से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और यह पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में समय व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए यह भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया और दोनों बहनें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो यह थी आषाढ़ अमावस्या की कथा। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक राज्य में एक साहसी और धर्मपरायण राजा था। उसके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से राज्य में प्राकृतिक आपदाएं और परेशानियां आने लगी। राजा के पूर्वजों की आत्माएं अतृप्त थी, जिसकी वजह से पितृदोष लग गया था। राजा ने इस संकट से उबरने के लिए ऋषियों और मुनियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने राजा को बताया कि आषाढ़ अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करना चाहिए। राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र नदी में स्नान किया, गरीबों को दान दिया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने पितरों का स्मरण किया। इस अनुष्ठान और व्रत के प्रभाव से
उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और राज्य से भी सभी कष्ट दूर हो गया। दक्षिण भारत विशेष रूप से कर्नाटक में आषाढ़ अमावस्या को भीम अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम ने भगवान शिव और माता पार्वती की कठोर तपस्या की थी। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए असीम बल और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसलिए विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या फिर घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद तांबे के पात्र में जल, काले तिल और कुशा लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करना चाहिए और इसी दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिन जरूरतमंदों को छाता, जूते, सूती वस्त्र या अन्न का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। अब आइए भक्तों, आप सुनेंगे आषाढ़ माह की अमावस्या की 5वीं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण अपने लालची भाई और भाभी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी। पैसों के लालच में आकर ब्राह्मण के भाई और भाभी ने उस लड़के की शादी एक मृत राजकुमार के साथ तय कर दी। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए राजकुमार की अर्थी को शमशान ले जाया जा रहा था, तब अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। सभी लोग डर कर भाग गए, लेकिन वह लड़की वहीं बारिश में अकेली बैठी रही। उस कठिन परिस्थिति में उसने हिम्मत नहीं हारी और विधि विधान से अमावस्या व्रत का पालन किया। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। उस लड़की की सच्ची भक्ति और लगन देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और अनजाने में ही उसे दीर्घायु और अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद के प्रभाव से उस लड़की का मृत पति जीवित हो उठा। कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और आस्था के किए गए व्रत और पूजा के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को आषाढ़ माह की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।